हेलो तो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर SR व्लॉग्स। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, वो मेरे को पता है, बट क्या कर सकते हैं, अभी जो है सो है। क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था, शेड्यूल पे फिट नहीं हो रहा था, फिर बहुत काम, लोड, एग्ज़ाम्स, व्लॉग भी शूट करके रखा, डालने का टाइम नहीं मिला। एक बहुत सॉलिड व्लॉग शूट किया था मैंने उसका, एक कार लॉन्च हुई थी उसका। क्या किस्मत मेरी, सब किया। इस माइक से मैंने शूट किया था, ठीक है। मैं आज माइक यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए इस माइक से मैंने शूट किया था। मेरी जब मैंने चेक किया तब आवाज़ आ रही थी माइक से, कोई मतलब माइक से आवाज़ फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही थी। जब आगे रिकॉर्डिंग चालू की तो बीच में से आवाज़ चली गई इसमें से, और कुछ मतलब अराउंड अराउंड 20 मिनट का वीडियो शूट था, पर 1 मिनट से ज़्यादा का साउंड नहीं था इसमें। इस माइक ने फंसा दिया, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ आगे बता रहे हैं उस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक सो ये माइक मेरे को हेल्प आउट करेगा, क्योंकि स्टार्ट ही अब तो चालू भी नहीं हो रहा। चार्ज में लगा के देख लिया, सब कर लिया, चालू नहीं हो रहा। तो ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मैं कुछ आज इंट्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, लाइक थोड़े फ्यूचर्स प्लान को लेके जो चैनल से कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरा प्लान क्या है, पहले मैंने प्लान किया था कि आई हैव टू डू अ डेली व्लॉगिंग, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बहुत सारे रीजंस की वजह से। कुछ ना कुछ मेरे रीजंस भी हैं, कुछ यूट्यूब की वजह से भी है। सबसे मेन रीज़न ये है कि अपने पास अभी उतनी रीच नहीं है कि मैं कोई बड़ा ब्लॉग करके डालूँ या डेली ब्लॉगिंग करूँ। अब मुश्किल से भी मेरे साथ 70 अराउंड 70 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे एटलीस्ट इस मंथ के एंड तक 500 तक लेके जाने का प्लान, होप है। प्लान तो क्या है, प्लान तो मैं अच्छे से कर ही रहा हूँ, बट होप है। क्यों? क्योंकि अब ये चैनल को मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग की जगह ट्रैवलिंग व्लॉग्स पे, और ऑटोमोबाइल्स लाइक कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है, किसी गाड़ी का रिव्यू है, कुछ ओल्ड इज गोल्ड कार है, तो एक अपने रेफरेंस के लिए। और मुझे नॉलेज बहुत है, तो आई वांट कि उस चीज़ का जो नॉलेज है वो राइट जगह दूँ तो अच्छा रहेगा। इसीलिए वो सब बातें बाद में करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। अभी मेन है कि मैं करने जा रहा हूँ ट्रैवल, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। याद हो तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगा, और वो हम यूट्यूब पर ब्लॉग भी बनाएंगे उस ट्रैवल का। और मेरा एक शौक है बचपन से कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं घूमूं फिरूं। अब ऐसा है कि मैं वो आप लोग को भी दिखाऊं। पहले मैं कुछ बातें आपको शेयर कर दूं, फिर आगे मैं आपको प्लान बताता हूँ। थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है तो उसके लिए सॉरी, बट जो सही है वो सही आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आज के ज़माने में बहुत से लोगों का शौक है, हमको घूमना है, हमको फिरना है, हमको घूमना फिरना करना है, हमको कहीं ऊँची ऊँची जगह पे जाना है, लद्दाख हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम बस घूमना चाहते हैं, बहुतों का प्लान है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं कि हम रोज़ घूम सकें। और जो घूमना चाहते हैं वो कुछ मेन पॉइंट्स रीज़न है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है बहुतों के अंदर, इंक्लूडिंग मी, कि आज तक हम घूम फिर क्यों नहीं पाए ज़्यादा। फर्स्ट इज बजट। बहुत लोग प्लान करते हैं, बजट नहीं हो पाता, और मेरे साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ, बट मैं 100% केस में नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ बजट का इतना बड़ा सीन नहीं है। बट हाँ, इतना हुआ, बजट का इतना बड़ा सीन नहीं है, मतलब ये आप गलत में मत जाना। मतलब मैंने घूमने के हिसाब से प्लान्स बना रखे कि मुझे कितना कितना खर्चा करना है, बट ठीक है, अभी अपने उस एज पे नहीं है कि ना हम उतनी सारी अर्निंग कर रहे हो, ना मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी नहीं हो रही थी घूमने फिरने की। फिर सेकेंड थिंग है, अगर आपके घर में कोई एजेड पर्सन है तो सीधी बात है, आप पूरा फैमिली तो नहीं जा सकती है। और अगर हम
अभी अर्न नहीं करे तो हम भी अकेले नहीं निकल सकते। बहुत लोग हैं जाते भी हैं, बहुतों के पेरेंट्स सपोर्ट है इस मामले में, बट सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है। किसी के पेरेंट्स को होता है कि ठीक है हम जाने दें, किसी के पेरेंट्स बोलते हैं नहीं सही टाइम पे होगा, पर सही टाइम वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सही टाइम पे ही सही चीज़ होती है। मेरे मम्मी ने हमेशा बोला कि तेरे को जिधर घूमना है जो करना है तुझे फुल सपोर्ट है, इंक्लूडिंग पापा ने भी बोला, बट मैं हमेशा सही टाइम का वेट कर रहा था। अब वो लोगों ने मुझे अलाउ किया है, अब से मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक मनाली ट्रिप करके आया हुआ हूँ जब मैं अराउंड 11th में था, बट उस टाइम यूट्यूब का कुछ था नहीं तो बनाया भी नहीं, और वो स्कूल ट्रिप टाइप थी तो उसमें कोई व्लॉगिंग बनती भी नहीं। द सीनेरियो इज, अभी हम जो चैनल पे वीडियोस डालेंगे उसका मेन गोल क्या है, रोल क्या है, पब्लिक तक ये पहुंचाना कि आप कम से कम बजट में भी घूम सकते हो, आपको जेब में लाख रुपए लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबकी पहले थिंकिंग ये आती है कि अगर मुझे घूमने जाना है तो मैं लाख रुपए कमा कर रखूँ, लाख रुपए सेव करूँ, फिर अरे नहीं, स्टार्ट ही आप छोटे से करो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि डायरेक्ट मनाली ट्रिप मारने जानी है? आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, आप पहले उसको कवर करो, तब धीरे धीरे स्टार्ट बनाओ। या आप छोटे छोटे ट्रिप करो, 2-2 3-3 दिन की ट्रिप करो, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आगे फ्यूचर में आते आते आपको पता ही आपको कितना पैसा किधर खर्च करना है। आपके पास एक, अब फॉर एग्जांपल ना, कि अगर हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है कि मुझे यहाँ फॉर एग्जाम्पल बॉटल है, मेरे को पता है कि मुझे कौन सी बॉटल ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो ऑब्वियसली मैं उस पर खर्चा करूँगा, इस पर नहीं करूँगा। ये भी 200 की मिलेगी, मेरे को 800 की मिलेगी, बट अपने को पता है कि क्या चीज़ राइट है। सेम चीज़ है, अपने को एक्सपीरियंस आ जाएगा छोटे छोटे ट्रिप से कि हमको कहाँ कहाँ पैसा डालना है, कहाँ सेव करना है, क्या करना है। छोटी ट्रिप पे जाओ, बड़ी पे नहीं। तो अब मैं आपको अपना ट्रिप का प्लान शेयर करने जा रहा हूँ बजट के साथ, कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना वो हमको इजी पड़ रहा है, कितना टफ पड़ रहा है, कितने दिन की ट्रिप है, कहाँ जा रहे हैं, सब A to Z आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो कुछ आपका 20 मिनट का जा सकता है, तो उसके लिए सॉरी, बट यूज़फुल वीडियो है और सबके लिए काम का है। हम आगे बात करें उससे पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, रीच थोड़ी पहुँचाओ, मेरी मेहनत को सक्सेस में बदलो। वो तो मेरी मेहनत से बदलेगा, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग अपना प्यार दो कि मैं जिस मिशन पे निकला हूँ पूरा हो जाए। तो हम बात चालू करें तो हमारा पहला है, हम ट्रिप कर रहे हैं सूरत टू उज्जैन। मैं सूरत में रहता हूँ, गुजरात, बेसिकली यूपी वाला हूँ। यूपी गांव है मेरा, विलेज, बट मैं गुजरात में रहता हूँ, बॉर्न भी गुजरात में हुआ है, सूरत। तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ उज्जैन ट्रिप पर। कितने लोग हैं वो भी बताता हूँ। तो हम उज्जैन ट्रिप पे जा रहे हैं। पहले हम थे 7 लोग, अब 7 में से एक नंबर जा चुका है हमारा, वो हमारे साथ नहीं आ रहा। रीज़न है वो जा रहा है फैमिली के साथ बाहर, कुछ है इमरजेंसी उसको, तो वो नहीं आ सकता। हमारी ट्रैवलिंग डेट है 15 to 19, 15 मार्च 2026 टू 19 मार्च 2026, मतलब 16, 17, 19, 4 दिन का ट्रिप है अपना, बेसिकली 4 रात 3 दिन। तो अब हमारा प्लान क्या है, हम कैसे क्या कर रहे हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, और ये कितना बजट फ्रेंडली होगा आपको वो भी शेयर करता हूँ। तो भाई देखो, मैं आपको अब दिखाता भी हूँ कि मैंने कैसे हमारे ग्रुप में चार्ट बनाया है कि सब अच्छा रहे, स्मूथली चले, और हमने क्या फॉलो किया है, क्या रूल्स फॉलो किए हैं वो भी बताऊँगा आपको। पहला है सूरत टू उज्जैन, जिसमें हमारी टिकट्स अराउंड आ रही हैं 400 रुपये की पर पर्सन जाने की, मतलब एक राउंड, मतलब एक ट्रैवल की, लाइक सूरत टू उज्जैन की है 400 रुपये की टिकट, तो आने जाने का दोनों की टिकट बुक होगी, तो पर पर्सन 800 रुपये होगा टिकट्स का। फिर है, अगर हम उज्जैन से अपने होटल रूम में जाते हैं, हमने पैसे कहाँ कहाँ बचे हैं अभी वो आपको आज ही स्पेसिफाई करके बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम 400 रुपये टिकट का, आने जाने का टिकट मिला लो 400 400 800 800 की टिकट है। तो
पर पर्सन 800 का तो टिकट हो गया। अब देखो, पहले हम लेने वाले थे एसी वाला, एसी वो कंपार्टमेंट, लाइक 2 टायर एसी 3 टायर एसी, ऐसा कुछ प्लान था। फिर हम सब ने ऐसा डिसाइड किया कि हम पहला ट्रिप कर रहे हैं, हमको बजट फ्रेंडली ट्रिप में जाना है, तो हम एसी में लेंगे तो 900 रुपये एक साइड का पड़ रहा था। लाइक सिर्फ सूरत से उज्जैन पहुंचने का पर पर्सन का 900 रुपये कॉस्ट आ रहा था। तो हमने नॉन एसी स्लीपर क्लास चूज़ की। आई नो बहुत लो है, पर बजट के हिसाब से ठीक है, ऐसे ही पैसा बचा सकते हैं। तो 400 रुपये पर पर्सन पड़ी जाने की टिकट, ठीक है। तो हमने 500 रुपये पूरे सेव किए, ऐसे आने जाने 500, 1000 रुपये हमने पूरे सेव कर लिए, क्योंकि हमारे आने जाने का सिर्फ 800 लग रहा है, और अगर हम 900 रोज 900 देते तो 1800 रुपये हो जाते, तो 1000 रुपये हमने सेव कर लिए। मैं आपको पहले बता दूं, जब हम पूरा ट्रिप डिसाइड कर रहे थे ना स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो हमको ये ट्रिप अराउंड 11,000 के अराउंड पड़ रहा था। तो हमने पैसे कम किए, कैसे सेव किए आपको बता रहा हूँ। अभी पता है ना आपने, 1000 रुपये हमने टिकट सब बचा लिए। फिर उज्जैन में हम जा रहे हैं तो हम होटल लेंगे, रूम लेंगे। तो स्टेशन से लेके होटल तक जाने का डिस्टेंस कुछ अराउंड होगा 4 या 4.5 किलोमीटर जितना होगा। पर अब हम सोच रहे थे कि हम करेंगे कैब। अगर हम 6 लोग हैं, कैब करते हैं 7 सीटर, और सब 6 का सामान भी है, तो उसमें को लगता नहीं कि हो पाएगा, तो हमको 2 कैब करनी पड़ती 5 सीटर। हम 2 कैब करते। एक कैब की कॉस्टिंग अराउंड 500 से 550 या 580 रुपीज़ अराउंड होती है। 2 कैब करते तो कितना होता, 1200 रुपये के अराउंड जा रहा था। हमने क्या किया, ऑटो का प्लान किया, बात की, ऑटो 50 to 80 रुपीज़ के बीच में लेगी, सीधा आधे से भी कम जाने का। तो समझो ना, अगर पर पर्सन के हिस्से 50 रुपये आएगा, जो मैं अपना कैब का बोल रहा था ना, कैब का ओवर भाव है, तो अराउंड सबके हिस्से 100-150 रुपये आते हैं। ऑटो का अराउंड आपको 200-250 रुपये लगेगा, मतलब 250 अराउंड, जिसमें पर पर्सन अराउंड 50 रुपीज़ आएगा। मैं पर पर्सन के खर्चे के साथ चल रहा, तो टोटल आपको आपको टोटल बता देता हूँ, आपको इजी रहेगा। कैब हम लोग को 580 रुपीज़ अराउंड पड़ती, जिसमें हम डिवाइड करते आपस में, तो 100, 120, 140 रुपये बनता। ऑटो हमको 250 रुपये पड़ेगी, जो हम सब में डिवाइड करेंगे तो 50 रुपीज़ अराउंड आएगा। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम होटल में रूम लेते हैं। एक रूम में अराउंड 4 की वैलिडिटी होती है, बट अगर हम 6 लोग हैं तो हम 3-3 का डिवाइडेशन ले लेंगे, तो ईजी रहेगा। तो अराउंड रूम पड़ेगा अपने को 1500 रुपये में पड़ेगा डे का। तो हम 200 रुपये उसका दिन रहे क्योंकि उज्जैन में एक ही दिन रुकने वाले हैं। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं सॉरी गला खराब है। तो मंदिर में दर्शन करने जाने वाले, वहाँ पे जो खर्चे आएंगे सब मिला के 250 रुपीज़ पर पर्सन का होगा। फिर अब ये कौन सा मंदिर का है 250, उज्जैन महाकाल, जो हम सबका ड्रीम होता जाना। ये हमारा पूरा स्पिरिचुअल ट्रिप है। फिर है अदर मंदिर, मतलब वहाँ पे और भी मंदिर हैं, वहाँ दर्शन के सब मिला के 300 रुपये के अराउंड होते हैं। तो देखो ना, 800 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300, हमारा जो अभी तक का 1 डे का हिसाब हुआ है वहाँ पहुँचने का, करेक्ट 1200 रुपये। एक दिन का होटल, ये पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, 400 रुपये से जाने की टिकट, 1200 रुपये। कहाँ हम सिर्फ ट्रेन की टिकट में ही 1800 रुपये डाल रहे थे, तो हम 1200 में तो पूरा कवर कर लिया हमने। ऐसे पैसा बचा के आप जा सकते हो ट्रेन। फिर वहाँ पे एक नाइट लाइट शो होता है उज्जैन में, वो 50 रुपीज़ का चार्ज है पर पर्सन। फिर एक सुबह होती भस्म आरती। अब इसका सीन क्या है कि जो हमारा फ्रेंड यश है, वो सारी सेटिंग, मतलब प्लानिंग उसकी है, पूरा कंट्रीब्यूशन उसका ही है, उसने ही सब प्लान किया, उसने ही सब बताया। हमसे थोड़े बहुत एडवाइस ली, मुझसे और अमन भैया से, मेरे बड़े भाई है। भस्म आरती होती है वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट आरती है। अगर आप भी जा रहे हो तो हो सके तो उसको ज़रूर अटेंड करना। इसमें क्या होता है, जब भी भस्म आरती स्टार्ट होती है ना, उसके टिकट्स होती है। रीज़न है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो जो भस्म आरती जहाँ होती है उसके ही आसपास, मतलब पास में ही अराउंड
तो उसके पास में खड़े होने की जगह होती है, जिसका अराउंड अराउंड 500 रुपये टिकट होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके 2 महीने पहले हम लोग को अप्लाई करना होता है, टिकट्स बुक करनी होती है एडवांस में, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम चाहते हैं वो आरती अटेंड करें, इसलिए जो मेरा फ्रेंड यश है वो कुछ वहाँ जाके प्लानिंग करेगा, कुछ पहचान निकाल के ट्राई करेगा कि पॉसिबल हो। बुकिंग तो हमने की, बट वो अभी तक वो लोग की तरफ से अप्रूवल नहीं हुआ कि ठीक है हम अप्रूव करते हैं आपको, तो वो हुआ नहीं, तो छोड़ दिया। जो होगा वो वहाँ पहुँच के पता चलेगा, बट हम 500 रुपये गिन के चलते हैं कि अगर वो बस मारती हो तो 500 उसका लगने वाला है। फिर डे 2, ये एक दिन का खर्चा हुआ, 1200 में सब पड़ गया। अगर बस मारती आएगी तो फिर 500 मिला लो, तो अपना कितना होता है, 500 मिलाने के बाद 1700 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है डे 2, उज्जैन टू इंदौर। हम उज्जैन से जाने वाले हैं इंदौर डे 2 पे। हम बस से जाएंगे, बस की टिकट अराउंड अराउंड 65 रुपीज़ पर पर्सन पड़ने वाली है। फिर बस से वापस हम अपने रूम में जाएंगे, तो वहाँ ऑटो का खर्चा 50-60 रुपये। वहाँ का होटल थोड़ा महंगा है इंदौर का, तो हम लोग को 300 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। फिर इंदौर जाने के बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद वहाँ से हम जाने वाले ओमकारेश्वर मंदिर, जो अराउंड अराउंड 90-80 किलोमीटर्स पड़ता है। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, उसमें जो लिखा है प्लानिंग की तरफ से बोल रहा हूँ, जिसमें हम कैब करना पड़ेगा क्योंकि दूरी है, वहाँ ऑटो में जाने में हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये प्लान था कि हमने जो पैसा सेव किया तो एक जगह कैब में लगा सकते हैं, तो हम 1 या 2 कार करेंगे, जो अराउंड अपने को 1000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। सॉरी, 1000 पर पर्सन नहीं, 1000 रुपये की कार पड़ेगी। पर पर्सन में डिवाइडेशन कर लेंगे, हम लोग को डिवाइड नहीं किया क्योंकि हम कार का हिसाब लगाए थे, क्योंकि अभी वो श्योर नहीं है कि वहाँ कितना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने पर ऑन द स्पॉट क्या रेट चल रहा होता है हमको आइडिया, क्योंकि रेलों के ड्राइवर्स के रेट भी चेंज होते हैं कि भाई 1 किलोमीटर पे लोग कभी 10 रुपये लेते हैं, कभी 20 रुपये लेते हैं, तो रेट पे डिपेंड करता है। फिर हम जहाँ जा रहे हैं ना, तो वहाँ हमको दर्शन करने के लिए बोट से जाना पड़ता है, तो बोट 150 रुपीज़ लेगी। फिर हम वापस रूम में आएंगे, फिर हम जाएंगे सरफरा बाज़ार, हाँ सराफा बाज़ार नाम है, सराफा बाज़ार, सॉरी। वो रात को लगती है, उसमें भी हमको ऑटो से आने का 50 रुपये। फिर रात को सराफा बाज़ार घूमने का, हम घर रूम में आ गए। अब डे 3 आया, हम 1-2 पैलेस जाने वाले घूमने। फॉर एग्जांपल है एक राजवाड़ा पैलेस, मंदिर है 2-3 इंदौर में। खाने पीने का खर्चा अलग 1500 रुपये। अदर एक्सपेंस फॉर अपना लाइक हम प्रसाद लेते हैं, कुछ करते हैं, हाँ। तो हम जो पैलेस वैलेस जाएंगे उसके टिकट्स को मिला के कुछ 200-250 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। फिर हम खाना पीना जो खाएंगे उसका अराउंड 1500 रुपये लगेगा। 1500 रुपये जब साथ में प्रॉपर मील करते लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और आप अलग से, हम में से टीम में जो हमारे ग्रुप मेंबर्स उसमें से कोई अलग कुछ और खाने जाता है, तो वो लोग अपना कुछ अपना अलग पर्सनली पे करेंगे, वो हमारे बजट में इंक्लूडेड नहीं होगा। ये जो हमने बजट डिसाइड किया है ना, इन सबको सेम अमाउंट लाना है ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। उसके ऊपर अपने प्राइवेट खर्चे के लिए वो अपना अलग से अमाउंट लेके आ सकते हैं, वो उनके ऊपर प्रेफरेंस है। डे 3 का फूड हो गया, वाटर अदर एक्सपेंस। हम पानी का क्या सोचे कि हम सूरत से ही एक कैन लेके जाएंगे, जो अराउंड 10 रुपये की बोतल आती है ना पानी का, बिस्लरी का, वही एक कैन ले लेंगे, तो उसमें 35 बोतल कितनी आती है, 1 या 2 कैन ले लेंगे, तो हमारा पूरा ट्रिप कंप्लीट होने के चांस है। बस वही कि उसमें पानी हो जाएगा गर्म। अदर एक्सपेंस लाइक हमने घर के लिए प्रसाद लिया, जो एक्सपेंस अपने सर का, मतलब वो ट्रिप के मनी में इंक्लूडेड नहीं है, वो अराउंड अराउंड 500 रुपये जितना है। फिर इंदौर से हमको स्टेशन जाना ऑटो से 50 रुपये, और इंदौर टू सूरत की तो टिकट है 400 रुपये, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6500 से 7000 तक का बजट रहेगा हमारा घूमने का, जिसमें प्राइवेट एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है। 6000 से 7000 मतलब 6000 में आपका टिकट, रहना, खाना पीना, घूमना फिरना सब इंक्लूडेड है। 3 दिन इसमें बताया कि हम 4 दिन गिनते, क्योंकि आने का भी ट्रेन का रात का सफ़र है, तो फिर 3 दिन और 2 रातें समझ के चलो, 3 रात, 3 दिन 3 रात। तो इसमें आपका खाना पीना, घूमना फिरना, ऑटो, कैब,
ट्रेन, सब कुछ, होटल, रूम, खाना, मतलब A to Z सबका खर्चा इंक्लूड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 6,500 से 7,000 पड़ता है। हमारा एक टीम मेंबर कम हुआ है तो शायद 100-200 रुपये सबके हिस्से बढ़ भी जाए। जितने लोग रहते हैं डिवाइड उतना होता है। अब वो इंसान ही नहीं है तो डिवाइड उसके हिस्से का समझो ना, अगर कुछ कुछ डिविडेशन है तो वो अब सबके हिस्से में 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अब मैंने आपको बजट बताया कि हमारा कितना कितना खर्चा हो रहा है। अब हमारा रूट क्या है घूमने का, तो हमारा प्लान क्या है, रूट बता रहा हूँ। डे 1, 15 तारीख की रात 12 बजे हम निकलेंगे सूरत से उज्जैन। अवंतिका SF एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो हमको अगले दिन सुबह पहुंचाएगी 7:30 बजे। हम पहुंचेंगे वहाँ से, होटल जाएंगे 7:30 से 8 बजे तक, अपना 8 बजे होटल पहुंचेंगे या धर्मशाला होटल, दोनों देख रहे हैं कि जो हमको प्रेफरेबल रहा। मैंने आपको जो बजट बताया था, हमको अगर बजट कम करना होगा तो हम धर्मशाला ले लेंगे। तो होटल से मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको ये चीज़ स्क्रीन में दिखा के समझाता हूँ, ऐसे बोलने में फिर बोर भी होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बड़ा भी कर लेता हूँ स्क्रीन कि आप लोग को ईजी हो। हम डे 1 जा रहे हैं। डे 1 आ गया, सूरत टू उज्जैन। 12:30 की ट्रेन होगी जो हम लोग को उज्जैन पहुँचाएगी सुबह 7:30 बजे 16 तारीख को। ठीक है, 15 की जाएंगे, 16 को हम पहुँच जाएंगे। फिर हमारा टाइमिंग होगा, हम स्टेशन से होटल जा रहे हैं या धर्मशाला, ये हम वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे, या तो यहाँ से निकलने से पहले जो हमारा बजट हमको अलाउ करेगा। अगर हमारा बजट 200-300 रुपये पर पर्सन का अलाउ करेगा तो हम होटल लेंगे, अगर उससे कम होगा धर्मशाला चले जाएंगे। या आप भी एक ऑप्शन लेके चला करो। फिर 8 बजे 8 से 10 के बीच में हमारा नहाना, फ्रेश होना, खाना पीना, जो भी लाइट ब्रेकफास्ट, कोई जल्दी नहीं, आराम से। देखो ये भी लिखा है। ये पूरा प्लान मेरे फ्रेंड, हमारे भाई बोलूँगा मैं उसे, यश ने बनाया। फिर उज्जैन का दर्शन, लेट मॉर्निंग स्टार्ट, हम 10 की 11:30 की कर। अभी वो फिक्स टाइम नहीं है, बट हम उज्जैन से जाएंगे दर्शन के लिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। नॉर्मल दर्शन होगा। फिर हम निकलेंगे अराउंड माता जी के मंदिर। फिर हम राम घाट जाएंगे। ये हमारे डे 1 का प्लान है सारा। फिर हम लंच करेंगे अप्रॉक्स जितने बजे हमारा टाइम होगा, अप्रॉक्स टाइमिंग है, इससे 1-2 घंटा लेट भी हो सकता है। फिर लंच के बाद हम, ये एक मंदिर है, हम इस मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। ये भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। जितना टाइम लगेगा लगाना, नो रश, क्योंकि अपने को पता नहीं कितना टाइम लगेगा हम दर्शन में उस मंदिर में। फिर 5:30 से अराउंड हम होटल में आएंगे वापस फ्रेश होने के लिए। फिर उज्जैन में होगा नाइट शो 16 तारीख की रात को, यानी कि 17 की 12 बज जाएंगे, तो हम लोग अराउंड जाएंगे अप्रॉक्स नाइट शो में, उज्जैन में होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी नाइट शो में कैसा होगा, लाइक आरती होगी, भगवान के शोज़ होंगे, उनके बारे में जानने को मिलेगा। उज्जैन में होता है, मैं ये सब आपको रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ, A to Z थिंग्स। फिर हम लोग सोए रात को, अप्रॉक्स स्लीप विप किया, सब किया। फिर हम उठे वापस 15 को निकल रहे, तो फिर जगह से 16 नहीं 17। ठीक है, तो ये हमारी होगी भस्म आरती सुबह सुबह भोर में। अगर मौका मिला, होगी हमारी किस्मत अच्छी हो तो भस्म आरती करेंगे। फिर उज्जैन से हम इंदौर के लिए बस में निकल जाएंगे। फिर हम ओमकारेश्वर उसी दिन चले जाएंगे, मंदिर है इंदौर में। फिर हम अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे महाकाल के दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम वापस वेकअप होंगे, नहाएंगे धोएंगे, वापस खाना जो भी है अपना, वो होटल से निकलना होगा। ये सब रात को हमको निकल जाना है होटल से 2 बजे। फिर महाकालेश्वर मंदिर गेट पहुंचना होगा। रश करना ही, टाइम सेफ है। ठीक है, कि हम सेफ टाइम पे जा रहे हैं। इतना टाइम पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को वेटिंग भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में करना है, इसीलिए। भस्म आरती दर्शन है।
फिर पोस्ट आरती होती है, वो है, आप सब रीड कर लो। उज्जैन से हम बस में आ गए, फिर हम जाने वाले थे इंदौर टू ओमकारेश्वर। 6 सीटर कैब करना पड़ेगा, देखते हैं अगर हमने एक कैब किया 2 कैब करते डिपेंड करता है। फिर 3:30 के अराउंड हम ओमकारेश्वर पहुँचेंगे, अगर 12 बजे निकले तो। है दूर है, 100 किलोमीटर अराउंड है। ओमकारेश्वर दर्शन किया इवनिंग में, फिर वहाँ हम शाम को निकलेंगे ज्योतिर्लिंग देख के ओमकारेश्वर का। फिर एक मंदिर और जाना है। हम इंदौर के लिए रिटर्न होंगे अराउंड 6:45 से, रात को 10 बज जाएगा पहुँचने में। फिर हम सराफा बाज़ार हम लोग को रात को घूमेंगे। सबको अपने घर वालों के लिए कुछ लेना होगा, जो भी होगा सब वो रखेंगे। ये हमारी होगी रात, ठीक है। डे 3 हो गया 18 मार्च। हम इधर आ गए इंदौर। इंदौर से हम सारे दर्शन से पटाने के बाद 1-2 गणेश मंदिर सब जाने के बाद फिर हमारी शाम को ट्रेन होगी अराउंड 18 तारीख को सूरत की। इंदौर से वापस रात को ट्रेन होगी, जो हमको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 से 5 बजे सूरत स्टेशन पहुंचाएगी। प्लान है उज्जैन ट्रिप का। पूरा प्लान बताया, मेरे को पता है मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, जो भी है एक्सप्लेनेशन इतना है। पूरा बजट फ्रेंडली है, अराउंड 6,000 या 7,000 मैक्स टू मैक्स में पूरा हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा। कोई झंझट, कोई लफड़ा, कुछ नहीं। इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हम प्राइवेटली पर्सनली करते हैं तो वो हमारा सरदर्द है, इस ट्रिप के पैसे में इंक्लूड नहीं होगा। वो फॉर एग्जांपल किसी को अपने लिए कुछ खरीदना हुआ, वहाँ कुछ भी करना हुआ तो अपना अलग पैसा लगा डालेगा। कॉमन सेंस की चीज़ है कि जो अपने को खर्चा करना होगा आदमी अलग ही करेगा, उसमें अपना कोई नहीं होता। ये ट्रिप मैं आपसे पूरा शेयर करूँगा, पर हम स्पिरिचुअल जगह जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन जा रहे हैं, तो बहुत सी जगह फ़ोन से रिकॉर्डिंग अलाउड, कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं होता, हमको सबमिट करना पड़ता सिक्योरिटी पे। अगर हमको सबमिट करना पड़ा तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा अंदर का। जर्नी तो पूरी दिखाऊंगा, पूरी ट्रैवलिंग ब्लॉग हो। अब यही तो मेरा स्टार्ट है और मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं प्रॉपरली ट्रैवल ब्लॉग बनाता रहूँगा। मैं एक बार उज्जैन ट्रिप करके आऊँ, फिर मेरे को गलटेश्वर भी जाना है, 2-3 जगह है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। देखो 15 की रात को ट्रिप चालू होगा, 19 की सुबह ट्रिप खत्म होगा। 15 to 19 मार्च का एक एक वीडियो, एक एक सीरीज बन के आपके पास आएगा। आप लोग प्यार दिखाना, सपोर्ट करना, बस चैनल की रीच बढ़ाओ कि मेरी ये मेहनत भी काम आ जाए और मेरा ये वीडियो जो लोगों को हेल्प करेगा बजट फ्रेंडली ट्रिप्स करने में, वो उनको इजी पड़े। तो आज के लिए इतना ही। इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाया तो ज़्यादा भी लंबा हो गया, अराउंड हो गया 25 मिनट। डिटेल देना ज़रूरी था। एक ब्लॉग और बनेगा अभी 11 तारीख को, जो हमारी मीटिंग होने वाली है, तो मैं आपसे लोगों को मिलवाऊंगा कौन कौन जा रहा है। फिर हम 15 को तो मिलने वाले हैं। तो हमारा बजट एंड वापस बोल रहा हूँ, बजट फ्रेंडली ट्रिप है। 6 से 7 हज़ार रुपये में बजट ट्रिप पूरी हो रही है, फ्रेंड्स ट्रिप हो रही है, स्पिरिचुअल हो रही है। हमारा टारगेट है कि हमको आने वाले लाइफ में जितने भी साल होंगे उतने में 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं। बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और हम हमारे साथ साथ आप भी चलोगे घूमने, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको मैं एक एक टीम मेंबर से, ग्रुप मेंबर से मिलवाऊंगा 11 मार्च को, 15 तो हमारी ट्रिप है। तो थैंक यू सो मच, आप सब अपना ध्यान रखो। तब तक अगले ब्लॉग तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपके पास भी कुछ सजेशंस हो या मुझसे कुछ गलती हो रही हो वीडियोस में तो कमेंट कर दो। ये तो बहुत लोग के पास मेरा नंबर भी है, मुझे ऐसे ही बता दो। मोस्टली लोग इंस्टा पे डीएम करो, ज़्यादा बेटर होगा। मैं इंस्टा आईडी का इंस्टा टैग डाल दूंगा, जो लोग इंस्टा फॉलो नहीं करते इंस्टा पे कर लो और वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों को। और हम एक न्यू ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। और जिनकी बोर्ड्स एग्जाम चल रही हैं उनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स देना, माँ बाप का नाम रोशन करना। चलो फिर आज का वीडियो में ही एंड करते हो। राधे राधे सबको, हर हर महादेव।